हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करणी का सार। जब सोई ऊबर्या, गाफल खावे मार। हरि डर गुरु डर जगत डर, ये तीन डर हमेशा बने रहना चाहिए। डर से हम सावध रहते हैं। अगर ये डर नहीं है तो हम गाफल रहेंगे, बेसावध रहेंगे, काल हमको नहीं छोड़ेगा। परमात्मा साक्षी है, वो दृष्टा है, वो सब देख रहे हैं। कहते हैं कि उनकी हजारों आंखें हैं, इसलिए बुरे काम करने से डरना चाहिए। क्योंकि आखिर में ये जो कर्म बनेंगे उसको हमें ही भुगतना पड़ेगा। और जगत का डर तो चाहिए, जगत की मर्यादा का पालन हमें करना ही चाहिए। ये दो डर से भी एक डर तीसरा बता रहे हैं, गुरु डर। गुरु रीजे भयभीत मन, ये भयभीत मन पर ही गुरु महाराज रीझते हैं। तो गुरु का तो डर चाहिए ही चाहिए। के सुख राम धृग नर वाकु, सतगुरु को डर नाही बे। जिन प्रताप मिले आनंद में, सत्स्वरूप के माही बे। महाराज ने भी कहा है। अब डर कैसा चाहिए, इसका भी निर्णय महाराज ने किया है। जू राजा से रेत सर्व कापे घर माई, चाकर सभे अधीन हुकम लोपे नहीं काई। अंतर रहे भय भीत रात दिन अंग न भूले। भूप भरोसो माय सरब नक चक में फूले। सुख रामदास ये अंगरे, जब लग नहीं सिसमाय। तब लग गुरु न पिछाड़िया, बाता करके आया। कैसा डर चाहिए, जैसे प्रजा राजा से डरती है, एक आदर युक्त डर। जू राजा से रेत सर्व कांपे घर माई। रेत कहते हैं प्रजा को। प्रजा सभी अपने अपने घरों में रहती है, मगर अपने राजा के प्रति एक आदर युक्त भय रहता है और वो भय रखती है। जू राजा से रेत सर्व कापे घर माई, चाकर सबे आधीन हुकुम लोपे नहीं कोई। जैसे चाकर अपने मालिक के अधीन रहते हैं, हुक्म का पालन करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है अगर नहीं मानेंगे तो मालिक नाराज हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। इसी प्रकार हमारे सद्गुरु है, सद्गुरु से भी हमें अधीन रहना है, सद्गुरु का भी डर रखना है।
भूप भरोसो माय सकड़ नकचक फूले, और अंतर रहे भय भीत रात दिन अंग न भूले। रात दिन इसी अंग से जैसे प्रजा रहती है, वैसे हमें भी शिष्य के अंदर यही भाव चाहिए, यही अंग चाहिए, और सदा अंतर में वो भयभीत रहने चाहिए। तभी मेहर होगी, तभी कृपा होगी। महाराज ने कहा है हम सबको, सुखराम दास ये अंग रे, ये सभी अंग हमारे भीतर चाहिए। जब लग नहीं शिष्माए, शिष्य के अंदर ये अंग नहीं है, तब लग गुरु न पिछाड़िया, तब तक उन्होंने न गुरु को पहचाना, न गुरु की सत्ता को पहचाना, न उन्हें मेहर समझ में आ रही है। तो शिष्य के लिए शिष्य का कर्तव्य क्या है, ये गुरु महाराज ने बताया है। आइए छोटे से हरदस द्वारा इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। वैसे तो आज जागरण है। साधा मत मेरो जन्म गवाओ, संतो मति मेरो जन्म गवाओ। जो लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकषो पार दुपारा, मेरे रामा निकषो पार दुपारा। सातु सातु कसर नहीं राखी, लागी मरम की
धारी साधा मात मेरो जन्म गवाओ संतो माती मेरो जन्म गवाओ जो कोई सेना जग में जो कोई सेना जग में दो चोट सिरा साधा माती मेरो जन्म गवाओ संतो माती मेरो जन्म गवाओ 5 दिना पीछे ही मरणो सोवही हम मुआ मेरे राम सोवही हम मुआ के सुख राम पची नव को के सुख राम पची नव को कर दो जग में दुआ सदा मती मेरो जन्म गवाओ संतो माती मेरो जन्म गवाओ जो कोई सेना जो कोई सेना हमारो जग में दो छोट सिर बाओ साधा माती मेरो जन्म गवाओ संतो माती मेरो जन्म गवाओ साधा मती मेरो जन्म गवाओ जो कोई सेण हमारो जग में दो चोट सिर बाओ। महाराज फरमा रहे हैं सेण कहते हैं सगा अपना हितैषी। अगर सचमुच हम अपने हितैषी है अपनी आत्मा के हितैषी है तो महाराज कहते कि ये करो नहीं तो जन्म व्यर्थ चला जाएगा। अगर इस कीमती श्वासा को भजन में सुमिरन में नहीं लगा सकते हैं तो हमारी ये आयु ये हमारा जन्म यूं ही बेकार में जा सकता है। अगर सचमुच हम स्वयं के हितैषी है हमारे सेण है तो दो ये चोट सिर बाओ। अब ये दो चोट क्या है और सिर को बाना क्या है? पहले चोट तो है सांस और उसास की और बाओ कहते हैं मारवाड़ी में फेंको। अब सांस उसास की चोट कहाँ लगती है और उसमें से बाहर क्या निकलता है और सिर की तरफ क्या जाता है ये हमें समझना है। लगभग पूरी साधना का भेद इस छोटे से भजन में महाराज ने बताया है। पहले हमारी चेतना अभी कहाँ है इसको समझो।
हमारी सारी चेतना है पिंड में, और सांस उसास के आधार से शरीर के ये पंचप्राण काम करते हैं। अब जब सांस उसास में हम सदगुरु के बताए भेद से सुमिरन करते हैं तो यहाँ क्या होता है, वजन का असर कहाँ कहाँ होता है ये पहले समझ लो। अब रसना से राम राम रटन करते करते जब उसमें प्रेम लगता है, पूरे श्रद्धा भाव से हम सुमिरन करते हैं तो सदगुरु की मेहर हो जाती है, तब सत्सबद जागृत होता है। अब उसी सत्सबद के साथ धीरे धीरे एक एक स्थान को पार करते करते जब हम नाभि में आते हैं, ये नाभि ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पिछम मार्ग के ध्यानी के लिए नाभि के जैसा महत्वपूर्ण स्थान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि श्वासा की गति नाभि तक है। नाभि तक श्वासा जाती है, नाभि से बाहर निकलती है। तो एक तो चोट हो गई श्वास को भीतर लेना और दूसरी उसको बाहर निकालना, ये स्वाभाविक क्रिया है और इसी में सब कुछ हो जाता है। इसमें मन और सुरती लगाते हैं तब तो भजन जब नाभि में आता है तो ये नाभि का स्थान भर जाता है वायु से, पवन से। अब जब ये नाभि से जब ये पवन भर जाता है तो उसको महाराज ने कहा है कि सांसा वहाँ अमौ होती है। अमौ होने का मतलब अब उसमें नहीं समाना, अब बाहर छलकना, अब बाहर निकलना, इसको कहते हैं अमौ। गिलास में पानी डालते हैं, गिलास पूरा भर जाता है और तब हम डालते हैं तो तब होता है उसमें पानी अमौ, अब तो वो निकलता है बाहर। इसी प्रकार ये नाभि के स्थान पर जब ये श्वासा अमौ होती है तब वो नीचे जाती है, उसका प्रेशर नीचे बढ़ने लगता है। अब बाओ का मतलब है फेंकना, उधर पहुंचाना। यहाँ गुदा स्थान और ब्रह्म स्थान के बीच में जिसको महाराज ने शेषनाग कहा है, उसको योग की भाषा में कुंडली कहते हैं, नागिन कहते हैं। वहाँ से ये पिछम मार्ग का ध्यान का रास्ता प्रारंभ होता है। जब ये सासा नाभि में अमौ होती है तो नीचे प्रेस उसका लगता है, तो वो प्रेस से वो शेषनाग जिसके मुख में सुषुम्ना है, वो सुषुम्ना को खुला करता है, मुख से छूट जाती है, वो रास्ता हमें पकड़ा देता है। अब उस रास्ते से धीरे धीरे ये सांस उसास में जो श्वासा नाभि से अमौ होके वो बराबर ऊपर जाती रहती है, तो यही हमको करते रहना है। अगर सचमुच हमें इस जीव को बंधन से मुक्त करना है तो दो ये चोट सिर बाहो सांस उसास में सुमिरन करो और ये वायु को, पवन को रीढ़ की हड्डी से धीरे 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 ऊपर चढ़ाते रहो, नहीं तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, नौ द्वार से जाना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए पहले चाहिए सत्सबद का जागरूक होना। सत्सबद जागरूक कब होता है? जब शब्द का बाण लगता है या प्रेम से सुमिरन करते हैं तब। लाग्यो बाण शब्द को भारी, गुरु महाराज का शब्द भीतर लगता है। दरिया सतगुरु शब्द की लागी चोट सुढोल, उर्मी जगह, ऐसी गहरी जगह ये शब्द की चोट लगती है, ये कई शब्द से काम हो जाता है। बार बार ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
मगर ये नहीं कह सकते वो चोट कब लगे, कभी भी लग सकती है। इसीलिए सत्संग नियमित सुनते रहो, एक एक महापुरुष के वचनों को ध्यान से सुनो। और उसमें महाराज ने कहा है कि सत्संग कैसी सुननी चाहिए, सत्संग में चित्त कैसा लगना चाहिए। तो राजा परीक्षित के जैसा, परीक्षित राजा के जैसा चित्त से अगर हम सत्संग को सुनते हैं तो शब्द लगेगा। लाग्यो बाण शब्द को भारी निकसो पान दुपार्या, यानी ये बाहर निकल जाता है, दिखता तो नहीं है। और बाकी जो मान लो बाण लगते हैं या कोई हथियार लगता है तो उसका दर्द होता है, खून निकलता है और कुछ दिन के बाद वो भर जाता है, वो मिट जाता है। मगर ये शब्द का बाण कभी नहीं लगता। कोई हमें ऐसे ऐसे शब्द से बोल देते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसके लिए मार देते तो अच्छा था, मगर ये शब्द का घाव बड़ा गहरा लगता है, मिटता नहीं है, यानी वो कभी भी भुलाए नहीं भूलते। इसी प्रकार ये महापुरुष के वचनों का, शब्दों का बयान है। अगर वो लग जाए तो उसी समय हम जाग जाए। सातों फोड़ पांच को बिंदिया अब नहीं जीवन हारा, ये सात धातु का शरीर, ये पांच तत्व का शरीर, ये शब्द पांच तत्व और ये शरीर से बाहर निकाल जाता है। अब जगत से वैराग आ जाता है, संसार में रहने की इच्छा नहीं होती, संसार से किसी भी प्रकार सा कोई प्रेम नहीं रहता, वैराग आ जाता है। बावन हार कसर नहीं राखी, लागी मरम की भारी। सदगुरु ने ज्ञान देने में हमें कोई कसर नहीं रखी, सदगुरु ने भेद देने में कोई कसर नहीं रखी, पूरा का पूरा भेद दिया, ज्ञान हमको बता दिया, कोई कसर नहीं रखी। अब कसर हमारे अंदर है, अब हमें कसर नहीं रखनी है। बावन हार कसर नहीं राखी, लागी मरम की भारी, और सुनता बाज भरम गया नासी। गुरु मुख से निकला हुआ राम नाम जब हम कान से सुनते और रसना से उसका रटन करते हैं, और जब उसमें प्रेम लग जाता है तो ऐसी लीव लग जाती है, ऐसी लीव लग जाती है, एक धार लग जाती है, और रुकने से भी शब्द नहीं रुकता। तो ऐसी ये शब्द की चोट लगती है, ऐसा शब्द लगता है और ऐसा लगना चाहिए। सुनता बाज भरम गया नासी, राम राम की धारी। जब वो राम राम की धारा लगती है, उसमें लीव लग जाती है, तो हमारे भीतर के सारे भ्रम दूर हो जाता है, कोई भ्रम बाकी नहीं रहता। 5 दिना पीछे ही मरणों, सो अब ही हम मुआ। ये बड़ी बात महाराज बता रहे हैं। किसी संत ने कहा है कि मन रूपी जीता सब रिपु जीता, मन रिपु जीता सब रिपु जीता। यानी जब तक मन जीवित है, मन के सारे विषय जीवित है। मन जीवित है तो सब जीवित है, कोई मरे ही नहीं। और वही बात दोबारा कह रहे हैं, मन रिपु जीता सब रिपु जीता। मन को अगर कोई जीत लेते हैं तो उसको और किसी को जीतने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी इंद्रियों को वो जीत लेता है। तो मरना है इस प्रकार वृत्ति से। एक फकीर था और हमेशा वो कहता था, कब्र दो कब्र दो कब्र दो कब्र दो। कब्र यानी मुसलमान लोग जब मृत्यु हो जाती है तो उनको कब्र में वो दफनाते हैं, उसको कहते हैं कब्र। अब ये फकीर था और ये हमेशा कहता था कब्र दो कब्र दो कब्र दो। उसके कहने का भाव था कि मैं
जीते ही मर गया हूँ, जीते जी मैं अभी जीवित नहीं हूँ, मैं मरा हुआ हूँ और मुझे कब्र चाहिए। अब ये कोई सेठ जी थे, सेठ जी भी हमेशा कहते थे कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो, कोई मुर्दा दो। सेठ जी उधर कहते थे मुर्दा दो और इधर फकीर कहता था कब्र दो। अब संयोग से दोनों एक दिन मिल गए। शेठ जी ने सुन लिया फकीर का कब्र दो भाई, तुम्हें कब्र कैसी चाहिए, मुर्दा कहाँ है, मैं तो मुर्दे को ढूंढ रहा हूँ, मुर्दा दो मुर्दा दो मुर्दा दो। तो फकीर ने कहा मैं ही मुर्दा हूँ। शेठ जी ने कहा चलो मेरे पास तो कब्र है, मैं तो मुर्दा मांग रहा हूँ। दोनों का मेल मिलाप हो गया। शेठ जी लेके गया फकीर को अपने घर। घर के पीछे एक कोठी बनाई थी जमीन के नीचे लगभग, और कहा कि ये है तुम्हारी कब्र, आज से तुम यहीं रहना, यानी मृत के जैसे। नौकर को कहा रोजाना इसको भोजन पहुंचा देना, खाए तो ठीक न खाए तो ठीक, कोई जबरदस्ती नहीं करना। ऐसे बहुत दिन बीत गए। एक दिन आधी रात में शेठ जी के घर चोर आया और चोर ने घर में प्रवेश किया, तिजोरी का ताला भी तोड़ा और सारा धन भी डाल लिया अपने जो कुछ लाए थे उसमें। अब सारा धन निकालते समय आवाज़ तो होती है खटपट की, और रात के सन्नाटे में कब्र में बैठा फकीर, उसका ध्यान चला गया। उसने देखा कि कोई जरूर बात है, और वो अपने रूम में से कब्र में से बाहर निकला। देखा तो चोर बड़ा सा थैला लेके जा रहा था। समझ गया कि सेठ जी का धन इसने चुराया है, उसके पीछे पीछे गया। अब काफी धन था, चोर को लगा कि इसको कहीं छुपा देते हैं और कभी फुर्सत से ले जाएंगे। आगे एक पेड़ के नीचे उसने सारा धन छिपा दिया और ये फकीर ने उसे सब देख लिया, और फकीर जाके वापस अपने कब्र में चला गया। सुबह हुआ, दिन निकला, सुबह हुई तो शेठ जी चिल्लाने लगे सारा धन लुट लिया, सारा धन लुट गया, सारा धन लुट गया। अब ये फकीर आया बाहर, सेठ जी चिंता मत करो, तुम्हारा सारा धन सुरक्षित है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सेठ जी को ले जाके जगह बता दी, धन सुरक्षित था, धन निकल गया और धन मिल गया। अब इतना सारा चुराया हुआ धन सेठ जी को मिलने के बाद सेठ जी को तो खुश होना चाहिए। सेठ जी नाराज हो गए। फकीर ने कहा सेठ जी अब क्या हुआ, तुम्हारा सारा धन तो तुम्हें मिल गया। सेठ जी कहा मैं नाराज इसलिए हूँ कि मुर्दा जीवित हो गया, मुर्दा जीवित हो गया, इसलिए मैं नाराज हूँ। तुम तो कब्र में थे, तुम तो मुर्दा थे, चोरी हो जाती, धन जाता तो मेरा जाता, तुम्हें क्या मतलब, तुम कैसे बाहर निकले। तो कहने का मतलब हमें मृत्यु से मरना है, ऐसे इस फकीर के जैसे नहीं मरना है। तो 5 दिना पीछे ही मरनो सो अब ही हम मुआ, के शुक्रान 25 नौकू कर दे जग में धुआं। 5 तत्व की 25 प्रकृतियाँ हैं, एक एक तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं, और 9 तत्व यानी ये लिंग शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को भी मिटाना है, स्थूल तो वैसे मिटने वाला है, और भजन से इस सूक्ष्म शरीर को चित्तमन बुद्ध अहंकार और 5 विषय
ये सबसे और 25 प्रकृति से जीते जी अलग होना है, इसी को करते हैं जीते जी मरना। तो ये हम जब तक नहीं करेंगे तब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो महाराज कहते कि सादा मती मेरो जन्म गवाओ, और जो कोई सेन हमारो जग में दोए चोट सिर भाओ। इस प्रकार श्वासोच्छ्वास से भजन करने से निरंतर हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे नीचे हम मृत होते जाते हैं। और यही भक्ति का सार है।